नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज का वीडियो एक काफी खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो होने वाला है अभी हाल ही में हमारी संपन्न जो राजस्थान की यात्रा हुई थी उसके संबंध में। क्योंकि जब मैं राजस्थान की यात्रा से लौट कर आया तो मेरे कई सारे मिलने वालों ने मुझसे कुछ सवाल ऐसे किए जिनका सरोकार था उस यात्रा से। उस यात्रा के बारे में लोग जानना चाहते थे कि आखिर कौन कौन सी समस्याएं आई, कितनी यात्रा तय करनी है। तो इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इकट्ठा आया हूं आपके लिए इस वीडियो में। और जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने एक एक करके कर लिए हैं नोट, और आपको उन सबका जवाब देने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो बात करें अगर सबसे पहले प्रश्न की, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि आप बलरामपुर से कैसे गए थे और कुल टोटल दूरी कितनी थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बलरामपुर से हम लोग एक ऑल्टो कार के द्वारा गए थे। यहाँ से अमौसी एयरपोर्ट तक लगभग जो 170-180 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी पड़ती है। तो अगर आप इसको आना जाना वहीं से हुआ था हम लोगों का, क्योंकि वहां से दूसरी गाड़ी थी, वो स्विफ्ट वीडी आई थी, उससे हम लोग गए थे आगे की तरफ। तो यहाँ से लखनऊ से बलरामपुर का आना जाना ये मान के आप 350-360 किलोमीटर के आसपास रख लीजिए। और अमौसी एयरपोर्ट से जो हमको गाड़ी मिली थी, हमने वापस वो गाड़ी वहीं पर छोड़ भी दी थी। तो ये पूरी यात्रा लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास थी। तो इस तरीके से आप ओवरऑल मान लो कि इतनी यात्रा करने में आपको 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब बात करें अगर दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न आता है क्या बालाजी दर्शन करके एक दिन में वापस आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कैसे दे दूं। आप शायद हाँ वापस आ भी सकते हैं और या शायद नहीं। हाँ, दोनों में एक सूरत है कि अगर आप अपनी मंडली में जो जा रहे हैं सारे के सारे गाड़ी चला लेने वाले हो और आपकी अपनी गाड़ी है, तो आप सुबह में यहाँ से निकलो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुबह निकले थे लगभग 6:30 बजे के आसपास, और शाम को 5-5:30 के आसपास हम लोग बालाजी पहुंच गए थे। तो अगर आप एक दिन में बालाजी से वापस आना चाहते हो तो पहली बात तो आप यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल लो। तो 4 बजे निकलोगे तो आपको रास्ते में कहीं ट्रैफिक नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि आप 2-2:30-3 बजे तक आराम से पहुंच जाओ। उसके बाद शाम तक दर्शन करो, शाम को फिर वापस मार दो। लेकिन उसमें आपको 3-4 लोग चलाने वाले कम से कम होने चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा आप 24 घंटे नहीं बल्कि 36 घंटे का आप पूरा ट्रिप रखो कि वहां पे जाके शाम को दर्शन करो, सुबह दर्शन करो, वापस चले आओ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे। एक दिन में वापसी मारने का तो बिल्कुल मत सोचिए, 24 घंटे आप वापस मत आइए। अब अगर तीसरे सवाल की बात करें तो तीसरा सवाल वही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी सारे लोगों के लिए होता है कि कुल यात्रा का खर्च कितना रहा। तो कुल खर्च की अगर बात करें तो आपने अगर वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा तो वहां पर तेल से लेकर होटल और कार पार्किंग सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बहुत ज्यादा कॉस्टली ये ट्रिप नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग एक तो देखिए जो जिस भी धर्म नगरी में हम लोग गए थे वहां पर एक मेहंदीपुर एक छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ पे कोई ऐसे 3 स्टार 5 स्टार टाइप के होटल नहीं थे। धर्मशालाएं थी, गेस्ट हाउस थे तो काफ़ी ठीक ठाक रेट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब दूसरे दिन हम लोग रुके थे आके वापस फिर मथुरा में, तो और कहीं रुकना भी नहीं पड़ा था, केवल 2 नाइट हम लोगों को रुकना पड़ा था क्योंकि 3 दिन की टोटल जर्नी थी। साथ में पहले दिन हम लोगों का नाश्ते में ही बीत गया। हम लोग शाम को खाना खाए थे, खाना भी खाए मेहंदीपुर में उस शाकाहारी वाले ढाबे पे, एकदम जो सात्विक भोजन देता था। तो वहाँ पर 70 रुपये प्लेट का केवल भोजन था। यही चीज़ अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना होता तो ये काफ़ी महंगा पड़ सकता था। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी रही कि जो हम लोगों को मतलब सस्ती पे सस्ती पड़ती चली गई। या तो आप उस तरीके से प्लान करके जाइए। मेरा तो खैर पहला टाइम था तो मुझे इतना जानकारी भी नहीं था, लेकिन अब वो भूख उसी हिसाब से, अब शाम को भूख लगी तो वहाँ से खाना खाने के लिए हम दौसा नहीं जा सकते थे, खाना वहीं खाना था, वहीं खाना खा लिया। तो कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों की इकोनॉमिकल पड़ गई। तो टोटल खर्चा जो हम लोगों का था वो 4000 के करीब आया था। बाकी खर्चे की क्या बात है, आप जितना खर्चा करना चाहो आप उतना खर्चा कर सकते हो। गाड़ी आपकी कौन सी है, गाड़ी आपकी कितनी माइलेज देती है, आप कौन से होटल में जाके रुक रहे हो, कहाँ कहाँ रुक रहे हो, नाश्ते कहाँ कहाँ कर रहे हो, ये सब सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। लेकिन ये पूरा कंबाइन खर्चा था हम लोगों का। हम लोग 5 थे, 5 लोगों में डिवाइड हुआ, 4000 के आसपास ये टोटल खर्चा आया। तो कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं था। अब बाकी इसे बस केवल रहना, खाना पीना, आना जाना, इसका खर्चा था। बाकी आप खुद से जो खरीदना चाहो, आप लाखों रुपए का सामान खरीद लो तो वो मैटर नहीं करता है। बाकी और सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपका खर्चा कितना आता है। लेकिन मेरा तो फिलहाल इतना ही आया था। तो एक बजट यात्रा के रूप में आप इसे जान सकते हैं, क्योंकि कम बजट में आप इतनी बढ़िया यात्रा कैसे कर सकते हो भाई। संभव है, वो ऐसे ही संभव है कि आप पूरे ब्लॉग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यात्रा कैसे संभव है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक मेरे मित्र ने पूछा है कि आप कौन से बालाजी गए थे। तो भाई वो मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी दोनों अलग अलग हैं।
तो हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे। साथ ही इसमें एक प्रश्न और है कि बालाजी से खाटू श्याम की दूरी कितनी है। तो भाई बालाजी से खाटू श्याम की दूरी वैसे तो जयपुर से होकर रास्ता जाता है, लेकिन जयपुर के बाहर 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 कई सारे जो हाईवे जयपुर में आते हैं, हम लोग बाईपास ही निकल गए थे स्टेट हाईवे के माध्यम से। तो गूगल तो दिखा रहा था उस समय 223 किलोमीटर, लेकिन जाने पर हम लोगों ने पहला रास्ता छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। वीडियो में आपको उस समय दिखा होगा। उस रास्ते को स्किप करने के बाद हम लोगों को लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ गया था, और वहां से सालासर की दूरी 72 किलोमीटर थी। और जाहिर सी बात है टाइम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम था। अगले दिन केवल अगला ही दिन था हमारे पास। अगर बालाजी जाते तो वहां से लौट कर हम लोगों को या तो जयपुर रुकना पड़ता या खाटू श्याम के आसपास रुकना पड़ता, तो हमको अगला दिन का जो मथुरा का ट्रिप था वो कैंसिल भी करना पड़ सकता था। और एक दिन में लगभग हम लोग जयपुर में वो पूरे जयपुर भी नहीं घूम पाते, तो वो अच्छा था कि हम लोग मथुरा की तरफ ही चले, तो इसीलिए हम लोग मथुरा की तरफ चले गए थे। तो अगला प्रश्न फिर वही है कि आप सालासर बालाजी क्यों नहीं गए थे। तो उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोगों के पास समय की कमी थी और प्लानिंग इस तरीके से थी कि अगले दिन हम लोगों को वापस बलरामपुर पहुंचना था, क्योंकि हम लोगों के स्कूल थे, तो सारे के सारे उसमें टीचर ही थे, तो सबको स्कूल करना था। तो छुट्टी की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, और रीजन मैंने आपको बता ही दिया। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्या बालाजी दर्शन के बाद लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और कितने दिनों तक नहीं खाना चाहिए। तो भाई ये प्रश्न जो है वो एकदम बिल्कुल आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग वहां पे जाते हैं, अपनी अर्जी वगैरह लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए 40 दिन होता है, और मानने को कुछ लोग मानते ही नहीं है, वहां से निकल के अपना लहसुन प्याज खाते हैं। कुछ लोग अपना अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 दिन 10 दिन 11 दिन, जिस तरीके से आप रखना चाहें। तो ऐसा कोई बहुत एकदम रूल नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने आस्था से वहां पर जाते हैं, अपनी आस्था में आप कौन सा व्रत करते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और अगर आप अर्जी लगाते हैं तो आपके लिए व्रत जरूरी हो जाता है लहसुन प्याज वगैरह का, और अगर आप अर्जी नहीं लगाते हैं तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें अगले और अंतिम प्रश्न की, तो अंतिम प्रश्न में आता है कि आपकी अगली ट्रिप कौन सी है। तो दोस्त मैं क्या बताऊं इस पे, मेरी अगली ट्रिप कौन सी है मुझको खुद नहीं मालूम होता है, क्योंकि जिस तरीके से प्लान बनता है, लोग इकट्ठे होते हैं, अकेले मैं कहीं जाता नहीं हूं, और जब 2 4 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कार पूलिंग करके हम लोग जाते हैं, तो उस हिसाब से जब कोई ट्रिप बैठेगी, जब कोई बुलाया होगा, उस हिसाब से हम लोग निकलते हैं और ट्रिप बन जाती है, रातों रात ट्रिप बनती है, और हम लोग पता लगता है कि इस टाइम बलरामपुर बैठे हुए हैं, अगले सुबह हम लोग पहुंच गए कहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ट्रिप प्लान होता है। तो अभी प्लानिंग मेरी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं चलेंगे, जहाँ चलेंगे वहाँ के ब्लॉग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो हमारे व्यूअर्स के द्वारा उठाए गए थे। कदाचित ये यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं आए थे, ये हमारे पर्सनल मिलने जुलने वालों के प्रश्न थे। आपके भी अगर ऐसे कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो मिलने जुलने वालों ने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर अप कर दूं। अगर कोई भी चीज़ छूटी हुई है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। आप कोई अगर कमेंट वहां पर करेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे, तो उसका आपको जवाब भी दिया जाएगा और स्वागत योग्य होगा। मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, किसी अगली यात्रा पर, किसी अगले पड़ाव में। नमस्कार।